हमारे झांसी से आदरणीय विधायक आदरणीय शर्मा जी और यहाँ पे मंचासीन सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित, यहाँ पे मंचासीन पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्तागण और उपस्थित इस मंच पर सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थिति देने आए हमारे क्षेत्र की माताएं बहनें, वरिष्ठ जन, नवयुवक साथी और यहाँ पे उपस्थित देवतुल जनता जनार्दन को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज विषय बड़ा हर्ष का है कि आज हमारे व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र के इस ग्रामीण अंचल ग्राम पंचायत आमडेही की पवित्र भूमि में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस के उस कार्यकाल में हमारे बघेली में एक लोकगीत गाया जाता था और उस लोकगीत की कुछ पंक्तियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो कि हमारे बीच यहाँ पे पंक्तियां इस प्रकार हैं कि का हमार दिनवा बदली है कि नहीं, पूछ के जो बढ़िया मकनवा से पूछे, नाती है देखा अपने ददवा से पूछे, दादा हमार सपना सजी है कि नहीं, का हमार दिनवा बदली है कि नहीं। ये बात आगे माटी के भितरिया दिवलिया से पूछे कि का हमार दिनवा बदली है कि नहीं, मजदूरवा के बेटवा अपने पापा से पूछे, हमहू देखा दादा पढ़वे कि नहीं, का हमार दिनवा बदली है कि नहीं। गरीबवा के बीवी सजनवा से पूछे, दुई रोटी रोज सजन मिली है कि नहीं, का हमार दिनवा बदली है कि नहीं। यह विंध्य क्षेत्र की एक लोक गीत हुआ करता था उस समय जब विंध्य क्षेत्र में और समूचे मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी। लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते थे, उसके लिए आसान्वित होते थे, लेकिन इस लोकगीत को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है, गरीब किसान मजदूर यहाँ पे उपस्थित हर एक समुदाय के लोगों को अगर मुख्य धारा में लाने का काम किया है तो देश के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में हुआ है। इस बात को हम बताना चाहते हैं और आज हमारे बीच मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारे व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अनेकों ऐसी सौगात माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हमें दिया है, जिससे इस क्षेत्र की अनेकों सौगातों का संचालन निरंतर जमीनी स्तर पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने का काम हम कर रहे हैं। हम आपको संबोधित करते हुए, चूंकि हमारा आपसे संवाद निरंतर होता रहेगा, हम इतनी बातें आपसे कहेंगे क्योंकि साहब हमारे बीच काफी देरी से यहाँ पहुँच पाए हैं। हम अपने शब्द साहब को दें उससे पहले हम आपसे एक विनती कर लेना चाहते हैं कि विगत 2018 में आपने जब हमें आशीर्वाद देकर प्रजातंत्र के उस मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा था, उस समय आज हमारी उम्र 28 बरस में आपने हमें विश्वास करके उस सदन में भेजा था। इन 28 बरस की उम्र में जितनी मेरे से आपकी सेवा में निरंतर आपके अधिकार की लड़ाई, आपकी बातों को रखने के लिए निरंतर जितना मेरा प्रयास हो सकता था, मैंने इन 5 वर्षों में पूरे ऐसे प्रयास किए और यहाँ पे मेरे उन प्रयासों से कहीं अगर कहीं चूक हो गई, किसी का दिल दुखा, तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से उन सारे विषयों पर, उन सारे बातों को लेकर मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अधिकृत प्रत्याशी किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में
आपकी सेवा में निरंतर आपके बीच मैं सेवा के लिए तत्पर तैयार हूं। और निवेदन इसी बात का करता हूं कि आगामी 17 नवंबर को प्रत्येक व्यक्ति मतदान तक जाकर अपने मताधिकार का उपयोग करे और भारतीय जनता पार्टी को एक बार बिना प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाना है। इसी संकल्प के साथ हमें आप सभी के बीच हमें आने का अवसर मिला। आप सभी के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम स्वागत करेंगे। अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। अरे आमडी में आया हूं तो जरा जोर से नारा लगे भाई। भारत माता की, भारत माता की। आमडी और आसपास की जनता की, मेरी लाडली बहनों की, मेरे प्यारे भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष कमल जी, आदरणीय हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई शरद कौल जी, हमारे चूंकि समय कम है और मुझे आज अभी 7 विधानसभा में जाना है, इसलिए मैं आदरणीय मंच कह रहा हूं। मुझे क्षमा करेंगे, मैं सबको पूरे मंच को प्रणाम करता हूं। सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा की सबको राम राम। स्वर्गीय महावीर जी की पुण्य भूमि में सबसे पहले मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। अद्भुत थे वो और उनका आशीर्वाद आपको सदैव मिला। मेरे बहनों और भाइयों, अभी शरद जी आपके बीच अपनी बात रख रहे थे। देखो, विकास तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाती है, कांग्रेस का विकास में विश्वास नहीं है। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं। शरद कौल ने और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो जो विकास के काम बताए, हमने पहले भी लगातार किए हैं और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज मैं दूसरी बात करने आया हूं आपसे। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, और आप सब मेरा परिवार है। अच्छा, एक बात मुझे बताना, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, दिल से बताना। मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बोल के बताओ, ऐसे नहीं। मुख्यमंत्री की भैया? मैं तो भैया हूं और भांजे भांजियों का भैया हूं, मामा हूं। ये सौभाग्य किसी नेता को मिलता है क्या? मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं लाडली बहनों का भाई बन गया, अपने भांजे भांजियों का मामा हूं। और इसलिए परिवार में जैसे ध्यान रखते हैं अपने परिवार के सदस्यों का, वैसे ध्यान रखने की मैंने कोशिश की है। अभी शरद जी एक कविता सुना रहे थे कि हमारी हालत कभी सुधरेगी कि नहीं। यह हालत तभी सुधरेगी जब परिवार का मुख्यमंत्री होगा। और इसलिए मेरी लाडली बहनों, मैं आपसे ही बात शुरू करता हूं। अभी बहनें मुझे कह रही थी कि मैं भैया हूं, लेकिन एक बात और बताओ मेरी बहनों, भाई तो हूं, सगा हूं कि सौतेला हूं? जोर से बताओ, सगा की सौतेला? अब मैं सगा भाई हूं। अब इस सगे भाई के दिन में दिमाग में ये बात आई कि कहलाने के तुम भैया हो गए, बहनों के लिए कुछ करो ना। मैं देखता था मेरी गरीब बहनें
जरूरत पड़ जाए तो हजार हजार रुपया के लिए परेशान हो जाती थी। सही बात है कि नहीं? बेटा बेटी कोई चीज मांग ले तो पैसा पास नहीं होते थे और दिल में तकलीफ होती थी। इसलिए मेरी बहनों, मेरे मन में विचार आया कि देख शिवराज, सगा भाई भी अपनी बहनों को राखी पे तो कुछ ना कुछ देता है कि नहीं देता? कपड़ा देगा, साड़ी देगा, पैसा देगा, तू भी तो कुछ दे। अब मैं सोचता रहा कि अपनी बहनों को क्या दूं, अपनी बहनों को क्या दूं। फिर एक ही बात मेरे दिमाग में आई कि और कुछ मत दे, सीधा उनके खाते में पैसा डाल दे, जिस चीज की जरूरत होगी उसको वो पूरा कर ले। बोलो ठीक है कि नहीं? अच्छा, एक बात और आई मेरे दिमाग में कि साल में एक बार पैसा डालने से काम थोड़ी चलेगा। बताओ, एक बार डालने से काम चलता क्या? इसलिए मैंने तय किया कि एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में पैसा डालूंगा, हर महीना। और अब फिर 10 तारीख आ रही है। क्या होता है 10 तारीख को बताओ? अरे जोर से बोलो ना, क्या होता है? अरे इस बार 10 तारीख को नहीं, उसके पहले ही पैसा डालूंगा, क्योंकि धनतेरस आ रही है। धनतेरस पे खरीदी करनी कि नहीं करनी? इस बार जाओ मेरी बहनों के साथ, शरद बाकी सब लोग, और जाओ खरीदी करवाओ। उसके पहले ही पैसा खाते में मेरी बहनों के आ जाएंगे। मेरी बहनों, एक बात और, कई जगह मुझे बताया बहनों कि भैया हमारा नाम रह गया, यहाँ भी कुछ नाम छूट गए। लाडली बहन नाम, अरे छूट गए क्या कुछ नाम? तो चिंता मत करना शरद जी, सूची बना लो। चुनाव के बाद सरकार बनने पे हर बहन का नाम जोड़ दिया जाएगा। भाई कोई भेदभाव नहीं करेगा। और एक बात और, भाषण में काम की बात कर रहा हूँ। मेरे पास बेटी आई, बोले मामा ये क्या बात हुई? क्या हो गया? बोले तुमने शर्त लगा दी कि 21 साल में शादी हो तो ही पैसा देंगे। हमें नहीं करना 21 साल में शादी, हमें तो पढ़ना है, तो हमें पैसा नहीं दोगे क्या? और इसलिए मेरी बेटियों की मांग पर मैंने तय कर लिया कि शादी हुई हो चाहे शादी ना हुई हो, 21 साल से ज्यादा उम्र की है तो सब बेटियों के खाते में भी पैसा दूंगा। बोलो देना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों, एक बात बताना, ये योजना बनाने के बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? अब कई जगह मैं बहनों से पूछता हूँ क्या खुशी आई, तो बहनें कहती भैया आजकल तो घर में बड़े ठाठ हो गए, इज्जत बढ़ गई हमारी। बोले अब तो सास भी बड़े प्रेम से बोलती है हमसे, बहू रोटी खाई कि नहीं खाई। और ये भी कहती कि आजकल तो पतिदेव के भी तेवर बदल गए। कहते गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा कमा रहे। मेरे भाइयों और बहनों, पैसा जरूरत भी पूरी करता है और पैसा सम्मान भी देता है। मेरी बहनों, पैसा नहीं, तुम्हें तुम्हारा सम्मान दिया है, तुम्हें तुम्हारी इज्जत दी है, तुम्हें तुम्हारा मान दिया है, मान। और एक बात और सुनना, अभी 1000 से बढ़ा के मैंने करे 1250। 1250 थोड़ी रहने दो, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, जुगाड़। पैसा बहुत लगता है ना, बहने बहुत है। 1,32,00,000 है। मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली भाई हूं जिसकी 1,32,00,000 बहनें हैं। धन्य हो गया मैं। लेकिन पैसा डालो तो 15,000 करोड़ लगते हैं शरद बाबू, 15,000 करोड़। तो इंतजाम कर रहा हूं, जैसे ही इंतजाम होगा 1250 से 1500 कर दूंगा, फिर और इंतजाम करूंगा, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितने करूंगा? जोर से बोलो। कांग्रेसी बड़े गुस्सा होते हैं कि 1.5 हड्डी का मामा पता नहीं कहां से आ गया। मेरे नाम पर रोते ही रहते, सवेरे शाम उठते जगते मुझे ही गाली देते रहते। एक बार तो पोस्ट डाल के सोशल मीडिया में कहा मामा तेरा श्राद्ध हो गया।
अरे मिलकर मर गया तो अभी राख के ढेर में से जिंदा हो जाऊंगा और बहनों की रक्षा करने आ जाऊंगा। चिंता मत। मेरी बहनों, और सुनना, ये पैसा तो मिलेगा ही। इसके साथ जो चीजें कर रहे हैं, काम काम की बात करेंगे, फालतू भाषण नहीं सुनना। दूसरी चीज सुन लेना भाइयों की, बहनों की। बताओ, जो गरीब है उनके पास, सबके पास पक्के मकान होना चाहिए कि नहीं? तो प्रधानमंत्री जी की कृपा है, वो पक्के मकान दे रहे हैं, लेकिन कई मकान रह गए कि नहीं? पीएम आवास में कई के नाम नहीं आए, तो अब मैंने बना दी सीएम आवास लाडली बहना योजना। हर गरीब मैंने दिया, तो 12,000 साल में तो आ ही रहा है। अब जुगाड़ में लगाऊं, जैसे इंतजाम हुआ इतना ही थोड़ी रहेंगे, इधर भी बढ़ेंगे। चिंता मत करो, ये दिन फिर रहे हैं, ये दिन फिर रहे हैं, नगद पैसा आ रहा है। और एक बात सुनना मेरे बेटा बेटी, किसान भाइयों, 0% ब्याज पे कर्जा से लेके जितनी चीजें की है, मैं आज दोहरा नहीं रहा, लेकिन एक काम और सोचो, जरा सुनना ध्यान से मेरी बात। अपन इधर उधर की सब्सिडी देते हैं सरकार की कि ये सब्सिडी डालेंगे, वो सब्सिडी डालेंगे। मैं सोच रहा हूं कि सब्सिडी के बजाय उतना पैसा सीधे किसान के खाते में डाल दो। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सब्सिडी देनी चाहिए कि सीधे खाते में पैसा देना चाहिए? तो आगे ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, पैसा डालो किसान के खाते में और छुट्टी पाओ। किसान भाइयों, आपकी जिंदगी भी बदल रहा है और बदल रहे। कांग्रेस ने तो कर्जा माफी का वादा करके धोखा दे दिया। कांग्रेस धोखेबाज है कि नहीं? ये कमलनाथ मॉडल मतलब धोखे का मॉडल। मेरी बहनों, ये कमलनाथ और कांग्रेस, जिसने बेगा, भारिया और सहरिया बहनों के खाते में मैं 1,000 रुपया डालता था, बंद ही कर दिए। ये योजना बंद करने का मॉडल है कमलनाथ का मॉडल। तीर्थ यात्रा बंद कर दी कमलनाथ ने, संबल योजना बंद कर दी कमलनाथ ने, कन्याओं का विवाह बंद कराना बंद कर दिया कमलनाथ ने। एक कमलनाथ, तू कैसा निर्मोही है भाई, तूने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। लैपटॉप रेल से तीर्थ ले जाते थे, क्या बिगाड़ा था मुझे? तीर्थ यात्रा बंद, अब तीर्थ यात्रा फिर चालू। अब रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज। अच्छा बताओ, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना, बैठना चाहिए कि नहीं? हवाई जहाज से भी तीर्थ होगा। और सुनना एक बात और, अपने बच्चे भांजे भांजे मुझे मामा मामा कह के चिल्लाते हैं। जरा जरा से बच्चे माँ की गोद में, ए मामा, ओ मामा। देखो मेरे बेटा कितने ध्यान से सुन रहा है मुझे। छोटा सा बेटा बैठा बैठा पालती मार के बैठा और सुन रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे मुझे मामा मामा कह के पुकारते हैं। मैं इन बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद होने दूंगा? बड़े बच्चे थोड़ी शरारत भी आजकल करते हैं। मैं जहां जाता हूं कहते मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये मामा भांजे भांजी के संबंध है हमारे, और इसलिए सीएम राय स्कूल बनवा रहा हूं बच्चों के लिए। अपने यहाँ कहां बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, ये 2 बन रहे हैं सीएम राय स्कूल। और शरद बाबू और मेरा नेतृत्व बैठा है। आप सबको कह रहा हूं 10 और बनवाऊंगा यहाँ, 10 और। ये काय के लिए बना रहा हूं कि गरीब, किसान और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास सब रहेगी।
और बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी। हर 25 गांव के बीच में एक स्कूल खोलेंगे। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला तेरे बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए तो मामा आया है। और एक बात और सुनना, स्कॉलरशिप वगैरह की बात आज नहीं कर रहा, समय नहीं है। अच्छे नंबर बच्चे लाते तो मामा लैपटॉप दिलाता है। कमलनाथ ने बंद कर दिए थे, पढ़ो रे बच्चों, लैपटॉप दिलाएगा मामा, लैपटॉप। और 12वीं में नंबर अच्छे लाओगे तो मामा स्कूटी दिलाएगा, स्कूटी। स्कूटी मिल गई कि नहीं अपनी से? लोगों ने पूछा स्कूटी काहे के लिए? मिनका मैं बच्चों को जरा पटा रहा हूँ, कह रहा हूँ बेटा बेटी अच्छा पढ़ो रे, मामा स्कूटी दिलाएगा तो अच्छा पढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे मेरे बच्चे। और कई चीजें करी। देखो कांग्रेस ने कितना षड्यंत्र किया, जरा ध्यान से सुनना। कांग्रेस ने क्या किया कि गरीब और किसानों के बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, बड़े पदों पर नहीं पढ़े, तो मेडिकल इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में करवा दी। अब बताओ अपने बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, जानते हैं क्या? अंग्रेजी अगर पढ़ाई का माध्यम होगी तो कांग्रेस के नेताओं के, बड़े अफसरों के, करोड़पतियों के, उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, अपने तो रह जाएंगे गरीब और किसानों के। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, अब मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई भी, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में हिंदी में चालू कर दी मैंने, हिंदी में। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? ताकि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, आगे बढ़े। और एक बात और सुन लेना और सबको कह देना कि मामा ने कह दिया है कि बच्चों का एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं भी होगा तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बोलो, सब सुन ले, बोलो। पढ़ो रे मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए तो मामा आया है, चिंता मत करो, तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। और अगला लक्ष्य मेरा, सुन लो भाई कमल जी, और नेतृत्व से कह रहा हूं, गाँव गाँव कह दे, गाँव गाँव कह दे, शरद जी आप भी। अगला 5 साल का जो लक्ष्य, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार भूखे नहीं रहने देंगे, एक रोजगार हर परिवार में कम से कम हम दे के रहेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, हम दे के रहेंगे। इसलिए देखो, आपकी जिंदगी बदलना है, मुझे क्या चाहिए? आपकी जिंदगी में खुशियां लाना है तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना सार्थक हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी अपने अद्भुत नेता है, उनका नेतृत्व हमारे पास है। लेकिन भैया सुन तो लो, कांग्रेस ही क्या कर रहे हैं? अभी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें निकल पड़ी भाजपा के साथ, बोले हम तो भैया के साथ है। तो एक नेता ने भाषण दिया, ये सुन लेना सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों, लाडली बहनों, अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं जलने देंगे, बच्चों को भूखा मार देंगे। सुन लो दिग्विजय सिंह, तुम्हारी पार्टी ये कह रही है। और सुन लो कमलनाथ, अगर दुश्मनी मुझसे है तो बदला मुझसे लेना। मैं तो इनकी आंखों में खटकता हूँ तो सवेरे शाम सपने में भी शिवराज आता है इनको, मामा 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 चिल्लाते रहते। मुझे कुछ भी कह लेना, लेकिन मेरी बहन या भांजे भाइयों की तरफ उंगली उठी तो ना तो जीने दूंगा ना मरने दूंगा, बोगत करूंगा, कहीं का नहीं रहने दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये मेरे प्राण है, इन पे मैं जान देता हूं। इनकी तरफ कोई की उंगली उठी तो शिवराज सिंह किसी भी कीमत पे छोड़ेगा नहीं। मैं इनके साथ खड़ा हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। आओ एक नया मध्य प्रदेश बनाना है, उस नया मध्य प्रदेश बनाने में आपका साथ चाहिए। अरे ये बेईमान कांग्रेसी, इनने पहले सब योजना बंद कर दी,
महाबेईमान कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, याद रखना, लाडली बहनाओ, कांग्रेस कहीं आ गई तो ना तो लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सब खत्म कर देंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? और इसलिए उसके पहले कांग्रेस को खत्म कर दो। ऐसी पार्टी जो हमारी योजना बंद करे हमको नहीं चाहिए। मेरी बहनों भाइयों, आज केवल वोट की अपील करने नहीं आया, आज तो ये कहने आया है कि मैं अकेला कहाँ घूमूं। बताओ मेरा साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे सब बताओ, साथ देना चाहिए कि नहीं? भाई का साथ देना चाहिए कि नहीं? तो आप बताओ, मेरा साथ देंगी? भैया मेरा साथ दोगे? भारतीय जनता पार्टी का साथ दोगे? भाई शरद कौल ऊर्जावान नौजवान है, ये दिन और रात मेहनत करेंगे और विकास के कोई काम यहाँ आपने अभी काम महाविद्यालय खोलने की, तो कमलनाथ थोड़ी हम जो कहते मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। यहाँ इस क्षेत्र में महाविद्यालय खोला जाएगा, आप चिंता मत करना। जोरदार तालियां, सारे प्रांगण जोरदार तालियां बजा के। ठीक है, अब उप तहसील नहीं, डायरेक्ट तहसील बनाएंगे, तहसील, चिंता मत कर। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें, जोरदार तालियां। आपके क्षेत्र में बोलो, आप सबको मुझ पर विश्वास है? तो बहनों और भाइयों, अकेला मैं चुनाव में काम नहीं करूंगा, आपको भी घर से निकलना है, गांव गांव जाना है और सबको कहना है भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, मामा की सरकार बनाना है, शरद कौल को अपना विधायक बनाना है। बोलो सब निकलोगे? मेरे भाइयों आप भी निकलोगे? इस चुनाव को जनता का चुनाव बना दो और आप खुद लड़ो मेरी बहनों और भाइयों, ताकि हम बहुत अच्छा मध्य प्रदेश बना के आपको दे सकें, आपकी जिंदगी बदल सके, बच्चों का भविष्य बना सके। बोलो सब तैयार हो? गुड़वा, अरे बना देंगे तहसील यार, हमने पहले ही कह दिया, गुड़वा को भी तहसील बना दिया जाएगा। जोरदार तालियां, जितने भी बुढ़वा के लोग आए हैं, बुढ़वा को तहसील के लिए साहब ने घोषित किया। जोरदार तालियां। और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भाजपा को, शरद कौल को, कमल के फूल को जिताने का संकल्प लो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब मैं सीधे नीचे आऊंगा, ये खोल देना बीच में से, 2 मिनट सबसे मिलूंगा, उसके बाद फिर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी कार्यकर्ता जब मंच पे रहेंगे, माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जिलाध्यक्ष जी, साथ में हमारे प्रभारी